सभी का अपना यूट्यूब चैनल MK एग्जाम में स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है आप लोगों का हिंदी का 5 नंबर सेट जो है उसके विषय में, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया ये आप लोगों का कक्षा 12 का है और हिंदी विषय से है रिलेटेड इसका। इसमें आप लोगों को जो परीक्षा दीजिएगा उसमें 1.5 घंटा समय मिलेगा और फुल मार्क आप लोगों का 40 नंबर का रहेगा। तो चलिए आप लोग आज चलते हैं आगे का वीडियो में। जो देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर में क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है आपका कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि मानव जीवन की सफलता किसमें है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार कि मानव जीवन की सफलता मानव की जीवन के चरम विकास, पृथ्वी पर स्वर्ग को या गांधी जी के रामराज को स्थापित करना है। ये आप लोगों का मानव जीवन का चरम सफलता होगा। नंबर 2 में जो ख नंबर है उसका आंसर होगा इस प्रकार। क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार, देखिए, उत्सुकता से कौन किसकी ओर देख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसार का सारा इतिहास मानव की सारे पूर्वज उत्सुकता से सभी युवकों की ओर देख रहा है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कल का भविष्य युवक। ये जो शीर्षक का गद्यांश का जो शीर्षक है वो होगा कल का युवक, क्या भविष्य, कल का भविष्य युवक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। यह 2 नंबर क्वेश्चन दिया जो गया है। यहाँ पर दिया है आपका नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जैसे इसमें दिया गया है, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की कोनों से, मानो झूम रही है तरु भी मंद पवन के झोंके से। तो इसका अर्थ बताने से पहले हम इसका क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि जो आप लोगों का जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसका आंसर डायरेक्टली हम बता रहे हैं, इसको ज़्यादा हम समझाएंगे नहीं। इसमें आप डायरेक्टली इसका आंसर हम समझाते हैं आपको, ठीक है। अग्नि, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका है क्या, अग्नि का अर्थ क्या है। तो अग्नि का अर्थ होता है क्या, पृथ्वी, ठीक है। अग्नि का अर्थ होता है पृथ्वी। ख नंबर जो क्वेश्चन है वो तरु क्यों झूम रहे हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका मंद सुगंधित वायु बह रही है जिसके कारण तरु धीरे धीरे हिल रही है। नेक्स्ट जो आपका ग नंबर का क्वेश्चन है, धरती किस प्रकार प्रसन्नता प्रकट कर रही है। तो आंसर हो जाएगा धरती हरे घास के तिनकों की नोक में माध्यम से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। ये आप क्वेश्चन का जो है ये जो आप लोगों का ये दिया है गद्यांश दिया है, इसका आंसर इस प्रकार होगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी में इसको समझा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो दिया है आपका कि निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो है आपका खेलकूद का महत्व, झारखंड के पर्यटन अथवा जीवन में खेलकूद का महत्व जो है इसके बारे में बता सकते हैं, या अपने गाँव में कोरोना जाँच कैंप लगवाने हेतु संबंधित अधिकारियों से एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो हम दोनों को ही सॉल्व करते हैं। अगर आप दूसरा करना चाहते हैं तो ये घ नंबर भी कर सकते हैं। तो हम दोनों में इसी को हम आपको बताते हैं, इसी प्रकार आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, खेलकूद का महत्व। खेलकूद का महत्व मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया आपका खेलकूद का महत्व, जीवन में खेलकूद का महत्व। जीवन में खेलकूद का महत्व इस प्रकार होता है, इंसान के लिए अच्छी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। इंसान के लिए अच्छी सेहत का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक स्वस्थ शरीर से ही अच्छे मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर रहेगा तो ही अच्छा मस्तिष्क भी रहेगा। शरीर को स्वस्थ रखने में खेलकूद व्यायाम एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे खेलकूद व्यायाम शरीर स्वस्थ रहने का बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्या है, भूमिका निभाता है। खेलकूद के द्वारा तन और मन दोनों के स्वस्थ रहते हैं, दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। खेल से मानव में धैर्य, सहनशीलता और मानवीय गुणों का विकास होता है। खेल सभी के व्यस्त जीवन में अहम भूमिका अदा करता है।
खासकर छात्र के जीवन में खेलकूद का सब ज़्यादा ही महत्व होता है, क्योंकि छात्र के बहुत भी टेंशन रहता है, वो थोड़ा सा भी खेलना चाहिए जाकि उन लोगों का मनोरंजन भी हो और उसका जो पढ़ाई हो उसमें याद भी रहेगा और स्वस्थ अपना शरीर भी रहेगा। इसलिए हम सभी को दिन का कुछ समय खेलकूद के लिए निकालना चाहिए। खेलकूद से तंदुरुस्ती के अलावा हमारा अच्छा खासा मनोरंजन भी हो जाता है। इनसे खिलाड़ी में आत्मनिर्भरता होने की भावना उत्पन्न होती है। खेलकूद के समय वह अपने शरीर के लिए नहीं खेलता, बल्कि उसकी हार जीत की पूरी टीम को हार और जीत है, ठीक है। जो खेलता है तब वो अपना नहीं, पूरा टीम का हार और जीत को लेके चलता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ दिया गया है, इसीलिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क के लिए हम सभी को किसी न किसी तरह की शारीरिक गतिविधि में ज़रूर भाग लेना चाहिए, जिसमें खेलकूद एक अच्छा तरीका है। खेल में शरीर को ऊर्जा मिलती है और मानसिक शक्ति में भी वृद्धि होती है, क्योंकि स्वास्थ्य और हित-पुष्ट शरीर के एक ही सुंदर मस्तिष्क का व्यास होता है। विद्यार्थी जीवन में तो खेल का विशेष महत्व बहुत ही छात्रों तो खेलकूद के दम पर ही ऊंचे पदों पर हासिल है। मतलब खेलकूद का तो अपना जीवन में तो महत्व है ही, और बहुत सारे बच्चे जो है खेलकूद करके भी आगे मुकाम भी हासिल बहुत ही किया है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया है, छात्र देश के युवा है, वे खेल गतिविधि के द्वारा ज़्यादा अनुशासित, बलवान और स्वस्थ और आसानी से किसी भी विपत्ति परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। खेलों में निरंतर भाग लेते रहना आसानी से चिंता, घबराहट और तनाव को दूर करने में मदद करता है। इसलिए ये कहने में संकोच नहीं होगा कि खेल जीवन के लिए अत्यंत ज़रूरी है। जीवन में शिक्षा के अलावा खेल में भी रुचि बहुत ज़रूरी है। शिक्षा संस्थानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह बच्चों को खेलों का महत्व समझाए और खेलकूद की व्यवस्था करे। खेलकूद का लाभ क्या होता है? खेलकूद करने पर बच्चे टीम की भावना और समय की पाबंदी सीखते हैं। स्पोर्ट में जाने से बच्चे अनुशासित बनते हैं, सामुदायिक वैल्यू समझने और उसमें टीम भावना जागृत होती है। उसके बाद दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, टीम में रहकर शेयर करते हैं, जीत हार का अर्थ समझते हैं। उसके बाद टीम में छोटे बच्चे उनसे प्यार करना और बड़ों के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार करना सीखते हैं। डिप्रेशन से दूर भी रहते हैं। तो इस प्रकार आप लोग खेलकूद का महत्व के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो आपका इस प्रकार दिया है। यहाँ पर जो दिया है आपका, जो कोरोना वायरस के कैंप लगाने हेतु आप एप्लीकेशन लिखिएगा तो इस प्रकार लिख सकते हैं, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय धनबाद, ठीक है। विषय हमारे गाँव में कोरोना जांच लगाने संबंध में महाशय सभी ने निवेदन यह है कि मैं दियास कुमार, आप अपना भी नाम लिख सकते हैं, आप किसी का भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ग्राम सुंदर पहाड़ी, आपका ग्राम अपना भी दे सकते हैं, का निवासी हूँ। हमारे गांव के बहुत सारे व्यक्ति विदेश से आए हैं और अभी तक अपना कोरोना जांच नहीं कराए हैं। कोरोना वायरस एक जानलेवा वायरस है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। अतः श्रीमान से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे गांव में एक कैंप लगाएं और जो विदेश से आए हैं उनका जल्द से जल्द कोरोना चेकअप करें। आपके इस पुनीत कार्य हेतु आपका सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी भवविद, जो भी लिख सकते हैं। दियास कुमार अपना नाम लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा। इस प्रकार आप इसको कोरोना वायरस का कैंप लगाने हेतु एप्लीकेशन इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वह इस प्रकार है, 3 नंबर में क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन जो इस प्रकार है, घर घर चिर
रचा बस काहूँ, मोर रूप रंग ले गा नाहूँ, पलटी न बहुरा न गा जो बिसोई, अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई। या इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार लिख सकते हैं, घर घर में हर एक व्यक्ति चीर लेकर मौज मना रहा है, हे मेरे नाथ मेरे मालिक मेरे प्राणाधर, तुम जल्दी से आओ, मेरे सुंदरता किस काम की, तुम जो गई तो मेरे रंग रूप भी साथ ले गए, लौट के फिर नहीं आए, अब तो लौट कर आ जाओ, जगह जगह सर्दी से बचने के लिए आग लगाई जा रही है, लेकिन ये ठंडी आग बिरहिनी तुम्हारी प्रियतमा के दिल को जला रही है, यह अग्नि उसके तन मन को राख बना रही है। तो ये इस प्रकार आप इसका आंसर। ख नंबर में आपका ये प्रश्न है कि भारत सोगनी सार करत है, अति प्रिय जानी तिहारे, पदपि दिन ही दिन होत झाँवरे, मनहु कमल हिमारे। तो इसका उत्तर इस प्रकार दीजिएगा, आप देख सकते, यह हमारा अति प्रिय घोड़ा है, यह विचार कर भरत उसकी सौगुनी देखभाल करते हैं, फिर भी यह दिन प्रतिदिन मुरझाता जा रहा है, फिर भी यह घोड़े दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर और सुस्त होता जा रहा है, यह ऐसा शिथिल हो गया है कि मानो कमल पर हिमपात हो गया है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो देखते हैं क्या है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका 1 नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका 1 नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार है कि राम के प्रति अपने सद्भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, देखिए, भारत अपने बड़े भाई राम से बहुत स्नेह करते हैं, वे स्नेह को अपने बड़े भाई राम का अनुचर मानते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजा करते हैं। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर प्रसन्नता से फूले न समाते। अपने भाई से मिलन होना पर उनकी आँखों में आंसू की जलधारा बहित होने लगती है। अपने भाई का अपना स्वामी कहकर वह अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भाई की विशेषता का बखान करते हुए अपने श्रद्धा व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भाई के दर्शन प्राप्त होने के बाद सब अच्छा ही होगा। अपने वनवासी भाई की दशा देखकर वह खुद ही दुखी हो उठते हैं और स्वयं को इसका कारण मानते हैं। इनकी यह अधीरता अपने बड़े भाई के प्रति अपार श्रद्धा का परिचय है। इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है ये इस प्रकार देख सकते हैं, पुष महीने में बिरहनी को क्या अनुभूति होती है। ठीक है, तो इसका आंसर दे सकते हैं इस प्रकार, पूष के महीने में ठंड अपने विकराल रूप से विद्यमान होती है, चारों ओर कोहरे छाने लगता है। बिरहनी के लिए यह स्थिति भी कम कष्टप्रद नहीं है। इसमें विरह की पीड़ा मौत के समान होती है। यदि पति की अनुपस्थिति इसी तरह रही तो उस माह की ठंड उसे अपने साथ ही ले जाकर मानेगी। यह मास उसके मन में काम का भावना को जागृत करता है। वे प्रियतम से मिलने को व्याकुल हो उठती है। इस बीच इस मास में होने वाली वर्षा इसकी
व्याकुलता को और भी बढ़ा देती है। वर्षा में भी भीगी हुई नागमणि को गीले वस्त्र तथा आभूषण तक तीर के समान चुभ रहे हैं। उसे बनाओ श्रृंगार तक भाता नहीं। प्रियतम के विरह में तड़पते हुए वह सूख कर कांटा हो रहा है। उससे ऐसा लगता है कि इस विरह में वह इस प्रकार जल रही है कि उसका शरीर राख के समान उड़ ही जाएगा। तो इस प्रकार इसका आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। घनानन की रचना की भाषिक विशेषता को अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर होगा इस प्रकार कि घनानन की रचना की भाषिक विशेषता है, ये कौन नंबर जो आंसर होगा इस प्रकार लिखिएगा कि घनानन की रचना में अलंकारों का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। वे अलंकारों का प्रयोग बड़ी प्रवीणता से करते थे। उनकी दक्षता का परिचय उनकी रचनाओं का पठन करते ही पता चल जाता है। और दूसरा ख नंबर जो आंसर होगा, घनानन ब्रजभाषा की प्रवीण कवि थे। उनका भाषा साहित्यक तथा परिष्कृत होते हैं। ग नंबर इस प्रकार होगा, लाक्षणिकता का गुण इनकी भाषा में देखने को मिलता है। घ नंबर होगा, काव्य भाषा में सृजनात्मक के जनक भी थे। वे इस प्रकार आप लोग घनानन की रचना जो भाषिक विशेषता है उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर इसका क्वेश्चन इस प्रकार है कि पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ लेकर क्या आशीर्वाद दिया और पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़की के व्यवहार में अटपटापन क्यों आया। इसका आंसर इस प्रकार होगा कि पुजारी ने अज्ञानवश लड़की के हम से यह अर्थ लिया कि दोनों रिश्ते में पति पत्नी है। अतः पुजारी ने उन्हें सुखी रहने और फलने फूलने तथा हमेशा साथ आने का आशीर्वाद दिया। इसका अर्थ था कि उनकी जोड़े सदा सुखी रहे और आगे चलकर वे अपने पारिवारिक तथा बच्चों के साथ आए। पंडित का यह आशीर्वाद सुनकर दोनों असहज हो गए। इस लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि इसमें उसकी हम शब्द ने यह कार्य किया था। वह थोड़ा घबरा गई। दूसरी तरफ लड़का भी परेशान हो गया। उसे लगा कि लड़की कहीं इसकी जिम्मेदार उससे न मान ले। अब दोनों एक दूसरे से नज़र मिलाने से डर रहे थे। दोनों वहां से चले जाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार होगा। ख नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, जहां कोई वापसी नहीं। पाठ के लेखक के अनुसार आज़ादी के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। यह आप लोगों का क्वेश्चन है। इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि लेखक के अनुसार स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि यह सरकार ने विकास के लिए सर्वप्रथम औद्योगिकरण का रास्ता अपनाया, जो कि स्वयं की कल्पना नहीं बल्कि पश्चिमी देश की नकल थी। इस कारण भारत में मनुष्य तथा प्रकृति के बीच का परस्पर संबंध समाप्त हो गया। यदि सरकार द्वारा सही रास्ता चुना जाता तो हमारे भारत का विकास भी होता और मानव तथा प्रकृति के बीच का परस्पर संबंध भी बना रहता। तो ये जो ख नंबर का क्वेश्चन था इसका आंसर इस प्रकार दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी। इसका आंसर इस प्रकार होगा कि हाथी ने किसान को कहा कि हम मिलकर खाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह फसल को आधा आधा बांट ले, इसका अर्थ है कि दोनों एक गन्ने को मिलकर खाएंगे। किसान ने विवश होकर हाथी के साथ गन्ना आरंभ किया तो वह खींचते हुए हाथी के मुंह की ओर जाने लगा। उसने आखिरकार गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने किसान द्वारा गन्ना छोड़ते ही गन्ना को पूरा खा लिया। तो इसका जो आंसर है वह इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यह देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार होगा आप लोगों का कि महाकवि तुलसीदास तथा विश्वनाथ त्रिपाठी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा कि तुलसीदास की रचना जो है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना जो है वह है जैसा कह सका नंगा तलाई का गाँव। ये दो आंसर है आप लोगों का, ये 6 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार देख सकते हैं, दिया है 7 नंबर में। यहाँ पर जो दिया है आपका, ऐसा कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है। और एक अथवा देखिए इस क्वेश्चन है, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसके क्या कारण है। तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर देंगे हम। तो चलिए बने रहिए। यहाँ पर देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर इस प्रकार होगा, पहला क्वेश्चन का, कि लेखक ने एक बार गांव में ठुमरी सुनी थी। उस ठुमरी को सुनकर लेखक का रोने का मन करने लगा था। लेखक कहते हैं कि उस ठुमरी को सुनते समय उस स्त्री की याद हो जाती है जिससे अपनी मृत्यु की गोद में पाई पति की याद आती है। उससे बस प्रियतम से मिलने का इंतज़ार है। उसका प्रियतम हर रूप में उसके साथ है। इसी स्मृति को याद करते लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार मिला। इसका ही जो अथवा देके है उसका आंसर इस प्रकार होगा, देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, अब मलबा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा कि गिरा करता था, उसके कारण। इसका आंसर इस प्रकार होगा कि इस बात के बहुत से कारण है। कौन नंबर, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। इसके कारण पर्यावरण में भयंकर बदलाव देखने को मिले हैं। इनसे जल, थल तथा भूमि प्रदूषण बढ़ावा दिया गया। ख नंबर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण भी मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है। यह गर्म होती है जिसके कारण वायुमंडल की और ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। ग नंबर, पेड़ों की अधिक कटाई के कारण भी मालवा धरती उजड़ने लगी है। तो इसका जो आंसर है इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन वह है आपका है कि आधुनिक युग में विकास की औद्योगिक सभ्यता किस प्रकार उजाड़ की अप्रभावता में बदल रही है। आंसर इसका देखते हैं, इस प्रकार होगा आपका आंसर इसका। यहाँ पर जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि हम लेखक के इस कथन से बिल्कुल सहमत है कि ऐसे औद्योगिक सभ्यता जिनसे विकास के नाम पर प्रदूषण, प्रकृति दोहन, पृथ्वी का विनाश ही किया है, उससे अप्रभाविता की ही कहा जा सकता है। यह विकास और प्रगति के नाम पर विनाश की ओर ले जा रही है। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के साथ ही
पृथ्वी का भी दोहन करना आरंभ कर दिया था, परंतु तब दोहन की प्रक्रिया बहुत ही मंथन थी। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, उसने प्रकृति का दोहन तेजी से करना आरंभ कर दिया। मनुष्य ने अपनी आवास के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। निर्माण के लिए मिट्टी का उपयोग किया। कोयले, सीमेंट, धातु इत्यादि का आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनसे पृथ्वी को खोद डाला। यह ऐसा विकास है, इस औद्योगिक के कारण जीव जंतु, पेड़ पौधों, नदियाँ, पहाड़ों, भूमि सभी नुकसान हो रहा है, जो हमें उजाड़ रहा है। अतः हमें ऐसे अपसभ्यता ही मानते हैं। अतः इन्हें हम लोग अपसभ्यता ही मानते हैं। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।